दोस्तों ये तो सच है ना, जब शिकारी जानवर अपने शिकार को पकड़ते हैं तो उन्हें खाने से पहले मारते हैं। लेकिन सब शिकारी जानवर ऐसा ही करें जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी खूंखार दरिंदे इस पृथ्वी के जंगलों में मौजूद हैं जो शिकार को मारते बाद में है खाना पहले शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शिकारी जानवर शिकार की गर्दन को पकड़ने जितना काबिल नहीं होते, इसीलिए पिछवाड़ा नोच नोच कर अपने शिकार को मारने में माहिर होते हैं। और अगर आपको देखना है ये सब तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। दोस्तों नदी तालाब में सिर्फ मगरमच्छ ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि ऑटर भी एक प्रजाति है जो कि काफी खतरनाक होते हैं। जैसे कि इस ऑटर को देखो जो इस बड़े से कछुए को मारने में लगा हुआ है, और ऑटर लगातार इस कछुए के पिछवाड़े पर हमला करता है क्योंकि इसे पता है मुंह पर हमला करने पर खुद ऑटर को भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ ऑटर कछुए को पलटने में भी लगा हुआ है, क्योंकि ऑटर जानता है कि एक बार कछुए को पलट दिया तो फिर उसका काम तमाम। और ठीक ऐसा होता भी है, क्योंकि जैसे ही कछुआ पलटता है वैसे ही ऑटर कछुए के पेट पर हमला करना शुरू कर देता है। अब इन ऑटर ने तो इस कछुए को मार दिया है और आराम से उसे खाने में लगे हुए हैं। और यहाँ तो ऑटर मिलकर इस टर्टल का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ऑटर ने कछुए की गर्दन पकड़ी हुई है, और देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ऑटर इस कछुए की गर्दन तोड़ना चाह रहे हो। दोस्तों वैसे तो जैगुआर हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन इस जोड़े ने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया है। और अभी तो खैर ये मगरमच्छ मरा नहीं है, लेकिन पानी से दूर ले जाकर इस जोड़े को इस मगरमच्छ से अच्छा सा खासा खाना मिल जाएगा। अब दोस्तों इस क्लिप में आप मगरमच्छ के सर पर जैगुआर के काटे जाने का काफी सारा निशान देख सकते हैं, जिसके बाद मगरमच्छ जिंदा तो है लेकिन सदमे में है, और इसी वजह से बेचारा मगरमच्छ कोई हमला भी नहीं कर पा रहा। और कुछ देर बाद जैगुआर इस मगरमच्छ को मुंह में दबाता है और ऊंचाई की तरफ चल देता है। दोस्तों ये बेचारा चूहा बाहर खाना ढूंढने निकला और उसका पाला इन खतरनाक चींटियों से पड़ गया। दोस्तों ये चींटियां इतनी खतरनाक है कि पल भर में इन दो चूहों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ भी ये बेचारा चूहा इन चींटियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है, जिसके बाद चूहा कोशिश तो करता है यहाँ से बच निकलने की, लेकिन उससे हो नहीं पाता क्योंकि चींटियां इतनी तेज है, चूहे को चारों तरफ से घेर कर हमला करती हैं। और तो और कुछ चींटियां तो बेचारे चूहे की नाक तक में घुस जाती है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे चूहे के बच्चे जो हैं वो अभी पैदा हुए हैं और अभी मौत के मुंह में चले गए। और सबसे खराब बात है कि इन बेचारों ने अभी आंख भी नहीं खोली, और उससे पहले ही हद से ज्यादा दर्द इन्हें झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। दोस्तों जंगली कुत्तों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन्हीं की एक और प्रजाति है जिसे डिंगोस कहा जाता है, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जंगली कुत्ते होते हैं। और जैसे जंगली कुत्ते ग्रुप्स में किसी बड़े जानवर पर हमला करते हैं, ठीक वैसे ही ये कुत्ते भी हमला करते हैं, जैसे कि सांबर पर इन कुत्तों ने हमला किया है। और एक भी कुत्ता आपको गर्दन पर हमला करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि है तो ये जंगली कुत्ते के ही दूर के रिश्तेदार, तो फिर इन्हें भी पता है कि पिछवाड़ा नोचना ज्यादा आसान है। दोस्तों आप खुद इन कुत्तों की हैवानियत देखो, बेचारा हिरन जिंदा है और ये उसी पीछे से खाने में व्यस्त है। यहाँ तक कि बेचारे हिरन की चमड़ी भी इन कुत्तों ने खींच डाली, और यहाँ भी ये कुत्ते इस हिरन का पिछवाड़ा छलनी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन कुत्तों को जैसे इस बात का अंदाजा होता है कि जानवर का सबसे सॉफ्ट बॉडी पार्ट कौन सा होता है और कहाँ काटने से जानवर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस तरह से शिकार करना पुलिस की 3rd डिग्री मार जितना खतरनाक है। दोस्तों कुत्तों के लिए सामने दिखने वाला हर जानवर बस उनके लिए शिकार होता है, अब चाहे वो हिप्पो हो या फिर ये मॉनिटर लिजर्ड। और ये बेचारे छिपकली भी बहुत अलग कुत्तों के साथ फंस गई, और अब आप इसका बुरा हाल तो देख ही सकते हैं। दोस्तों भेड़ियों की भी कई प्रजाति होती है, जिसमें सबसे खतरनाक कैटोस को माना जाता है। जैसे कि यहाँ इन कैटोस को देखो जो इस हिरन को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। बेचारा हिरन इस बात को अच्छे से जानता है कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, जिस वजह से बेचारा हिरन चुपचाप बैठकर बस अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। और आप इस कायोटी को देख सकते हैं, बेचारे हिरन के पेट में सर घुसाकर उसे खाने में लगा हुआ है। और यहाँ तो ये कायोटी इस बिल्ली का ही शिकार करने लगता है। खैर बिल्ली अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कायोटी बिल्ली से काफी बड़ा और ताकतवर है, और बिल्ली को मारने के लिए कायोटी बिल्ली को उठाकर कहीं और ले जाता है, जिसमें इसे आसानी से खा सके। और यहाँ इस कायोटी ने पहले इस खरगोश को ढूंढ कर मारा और फिर किसी सेफ जगह पर जाकर इसे खाना शुरू कर देता है।
दोस्तों आखिर हम आ ही गए जंगली कुत्तों पर, क्योंकि इनकी दरिंदगी आपको दिखाना बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि इस सुअर को इतने सारे जंगली कुत्ते मिलकर काट रहे हैं कि सुअर बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और कुछ देर में बेचारा सुअर खुद ही दम तोड़ देता है और जंगली कुत्ते दावत उड़ाने लगते हैं। दोस्तों जंगली सुअर भागने में इतने माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी इन जंगली कुत्तों के पकड़ से नहीं भाग पाते, जिसकी वजह से फिर सुअर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों कई जानवरों का शिकार करना इन कुत्तों के बस की बात नहीं होती, जैसे कि ऑरिक्स, लेकिन फिर भी झुंड में ये कुत्ते कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि इस बड़े से ऑरिक्स को इन कुत्तों ने चारों तरफ से पकड़कर जमीन में गिरा दिया और अब इस बेचारे को जंगली कुत्तों का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी सींग होने का भी क्या फायदा जब आप अपनी रक्षा ही नहीं कर पाओ। लेकिन जंगली कुत्ते इतने फुर्तीले होते हैं कि जब तक ऑरिक्स इन पर हमला करेगा ये उस हमले से बच जाएंगे। और सबसे जरूरी इन कुत्तों का टीम वर्क, जिससे एक बार शेर भूखा सो सकता है लेकिन ये कुत्ते भूखे नहीं सोते होंगे। दोस्तों हमने हमेशा जंगली सुअरों को शिकार होते हुए दिखाया है, लेकिन कभी कभी सुअर भी शिकार करने लगते हैं। जैसे कि इस सुअर ने तो इस बंदर के बच्चे को ही नोच कर खा लिया और ये बेचारे बंदर सुअर को बच्चे को खाते देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन बंदरों के बस की बात ही नहीं है कि इस सुअर से लड़ सके। और यहाँ तो इस सुअर ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि एक हिरण को इस सुअर ने मार गिराया और खाना भी शुरू कर दिया। दोस्तों हमें तो लगता है सुअरों ने जंगली कुत्तों से शिकार करना सीख लिया है। दोस्तों टर्की भी देखने में बहुत प्यारी बर्ड है, लेकिन खतरनाक तो इतनी रैटल स्नैक जैसे जहरीले सांप को भी ये बर्ड मार गिराती है। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि अगर टर्की के सामने सांप आ जाता है तो फिर ये बर्ड उसे मारे बिना सांस नहीं लेती। और यहाँ तो सड़क किनारे इस टर्की ने इस सांप को चोंच गड़ा गड़ा कर मार दिया और आपको यकीन नहीं होगा कि आसमां के बेताज बादशाह चील को भी टर्की बहुत आराम से मार देती है। दोस्तों शेरों का तो शिकार आपने काफी देखा है, लेकिन शेर की प्रजाति होती है जिन्हें हम कूगर या फिर माउंटेन लायन के नाम से जानते हैं, और ये ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे कि इस शेर को देखो जो ऐसा पेड़ पर चढ़ रहा है जैसे इसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। और ये शेर सिर्फ ऐसे ही पेड़ पर नहीं चढ़ रहा, बल्कि इसकी नीयत इस स्लोथ के ऊपर बहुत कस के खराब है। बेचारा स्लोथ भाग भी नहीं सकता और बस इतना ही ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता है कि ये शेर पेड़ पर न चढ़ पाए। लेकिन शेर तो होते ही खतरनाक है, अब चाहे वो जिस रीजन में पाए जाएं। और यहाँ भी शेर पेड़ पर चढ़ता है और इस स्लोथ को पल भर में पकड़ लेता है। लेकिन स्लोथ भी अपनी आखिरी कोशिश करता है और अपने हाथों से पेड़ को कस के पकड़े रहने की, लेकिन शेर की ताकत के आगे बेचारा स्लोथ नहीं टिक पाता। दोस्तों गिलहरी कितनी प्यारी होती है, लेकिन ये क्लिप देखने के बाद आपको गिलहरी प्यारी नहीं लगेगी, क्योंकि ये गिलहरी एक बर्ड को खा रही है। और यहाँ तो इस गिलहरी ने छोटे सांप को ही पकड़ लिया, और ऐसा पहली बार गिलहरी ने नहीं किया, बल्कि गिलहरी सांपों को पकड़ती रहती है और हमेशा इन्हें खाती भी रहती है। लेकिन एक गिलहरी का किसी सांप को मार देना बड़े अजीब लगता है, क्योंकि गिलहरी तो खुद सांप का नाश्ता होती है। दोस्तों लोमड़ी में एक प्रजाति होती है जिसे हम फीनिक्स फॉक्स के नाम से जानते हैं। दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट ये लोमड़ियां असल में होती बहुत खतरनाक है। जैसे कि ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले सांप जो कि बहुत जहरीला है, लेकिन इस लोमड़ी का ये खाना है। और जैसे ही लोमड़ी इस सांप को देखती है वैसे ही इसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन लोमड़ी को इस बात का अंदाजा है कि एक भी गलत हमला लोमड़ी की जान ले सकता है, इसीलिए लोमड़ी बड़ी सतर्कता से इस सांप पर हमला करने की कोशिश करती है और आखिरकार इस सांप को लोमड़ी मार ही देती है। और यहाँ ये लोमड़ी हद से ज्यादा छोटे लेकिन बहुत ही खतरनाक बिच्छू को मारने में लगी है। लेकिन इस लोमड़ी ने जैसे इन खतरनाक जीवों को मारने में डिग्री ली है, क्योंकि इसे पता है कि कब और कैसे इन जीवों पर इसे हमला करना है। और आखिरकार बिच्छू की पूंछ काटने के बाद हम लोमड़ी से पूरा खा सकती है। दोस्तों अब इस चिड़िया को देखो जो कि शक्ल से तो ऐसी लगती है जैसे ये सिर्फ सांप का ही शिकार करती है, क्योंकि इस छोटे से सांप को ये ऐसा पकड़ रही है जैसे किसी गार्डन से फूल को पकड़ रही है। और यहाँ तो इस ईगल ने इस सांप को अपने पंजों से जकड़ा हुआ है। अब सांप हिल तो नहीं रहा, इसका मतलब चील इसे मार चुकी है, क्योंकि अब चील इसे खाना शुरू करती है। दोस्तों चील के लिए सांपों को मारना बच्चों का खेल है, क्योंकि इस सांप की हालत देखो जिसे चील ने काट काट कर धज्जी उड़ा दी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।